बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखकर लग रहा है ना आपको ये पफ़ की रेसिपी होगी, पर नहीं, दिस इज़ नॉट अ पफ़ रेसिपी, इट्स अ टर्किश रेसिपी और इसका नाम है बोरेक, जो दिखने में तो पफ़ जैसे ही होती है, पर इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और खाने में बहुत ही ज़्यादा गज़ब का है। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। तो देर किस बात की है, चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मेरी तरह फॉलो करेंगे तो आपका भी ये बुरे कम पफ आपका भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। सबसे पहले हम 2 कप मैदा ले लेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंद लेंगे। और डो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है इसका और बहुत हार्ड भी नहीं रहेगा, मीडियम सॉफ्ट हमें डो रेडी करना है इसका। और बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस सारे ही आटा एक जगह मिक्स हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब, और आटे में ऊपर अच्छी तरह से लगा के इसे ढककर छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। तो आटा हमारा रेडी हो जाएगा। तब तक के हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं बुरेक की। मैं यहाँ पे कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो चिकन में भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कीमा लिया था और इसे तेल में हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पिसा हुआ है, ये पेस्ट मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है, और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। कीमा जो है मशीन का पिसा हुआ है तो इसे गलने में टाइम नहीं लगेगा। कीमा ने भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हल्का सा पानी थोड़ा सूख जाए तो उसमें हम 1 प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे, मीडियम साइज़ का। प्याज को हमें गलाना नहीं है, बस कीमे के साथ 1-2 मिनट हल्का सा सौटे कर लेंगे। और जैसे ही प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें अभी हम नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रहे हमने नमक इसमें अभी तक ऐड नहीं किया था। नमक ऐड कर देते पहले से तो प्याज बहुत जल्दी पक जाता। और नमक ऐड करने के बाद इसे बस 2-3 मिनट हम ढक कर के छोड़ देंगे ताकि जो भी बचा हुआ पानी था कीमे का वो सूख जाए। तो देखिए अब बिल्कुल सूख चुका है पानी। तो इस तरह से हमें इसका ड्राई स्टफिंग बनाना है। और दोस्तों आप अपने चॉइस का भी इसमें मसाला ऐड करके अपने पसंद का स्टफिंग भी रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1/4 कप बटर ले लिया है जो रूम टेम्परेचर पे है, सॉफ्ट है। और 1/4 कप ही हमें रिफाइंड ऑयल इसमें हमें मिक्स करना है और दोनों को अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका। मैं यहाँ पे फ्रॉथर से बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बना दे रही हूँ। कुछ इस तरह से इसका हमें सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है। आप फोक से भी इसे फेंट कर इस तरह का पेस्ट बना सकते हैं। अब हम अपना जो डो सान कर रखे थे उसे चेक कर लेते हैं। डो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं गूंदना है, बस हल्का सा 1-2 बार इस तरह से गूंद कर इसको सॉफ्ट कर लेंगे, ऊपर से चिकना कर लेंगे। चिकना कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से कम 1-2 मिनट तक के पटक झटक कर देंगे। इससे डो हमारा अच्छा सा रेडी हो जाएगा बोरेक के लिए। और अगर आटा चिपक रहा होगा तो हाथों में तेल लगा के हम इसे उलट पलट कर सकते हैं ताकि डो हाथ में चिपके नहीं। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमें डो को डिवाइड कर लेना है। हम इस पूरे डो के 6 छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, फिर दोनों पार्ट से मैं 3-3 पोर्शन निकालूंगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पोर्शन कट कर रहे हैं सबके साइजेस जो है एक बराबर हो। अब सारे पोर्शन बना लेने के बाद इसे हम गोल गोल लोई जैसा बना लेंगे इस तरह से सबके। अब हमें क्या करना है, एक एक लोई को हम छोटा छोटा रोटी बना लेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा बनाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ इसी तरह से हमें बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाना है और थोड़ा मोटा ही बनाएंगे। इतना हमने 6 लोइयाँ रेडी की थी तो 6 की हमें इसी तरह से रोटियाँ बना लेनी है, मोटी मोटी सी। अब सारी ही रोटियां बन जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एक एक रोटी को हम लेंगे और जो हमने बटर और ऑयल का मिक्सचर बनाकर रखा था उसके ऊपर हमें
अच्छे से कोट करना है और अच्छा खासा हम लेंगे। हमने जितना मिक्सचर रेडी किया है इन 6 रोटियों में अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। हमें मिक्सचर बचाना नहीं है। और इन रोटियों को हमें किसी चीज़ में, बर्तन में रख देना है। जो भी बर्तन लेंगे उसमें पहले आप वो बटर और ऑयल का मिक्सचर लगा दीजिए, ताकि नीचे से भी वो रोटियां ग्रीस होती रहे। ड्राई से बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। और इसी तरह से हम सभी रोटियों को बटर और ऑयल का मिक्सचर लगा के कोट करते जाएंगे और एक के ऊपर एक हमें इस तरह से रोटियों के ऊपर रखते हुए जाएंगे। और थोड़ा बटर और ऑयल का मिक्सचर और इसमें पोर कर देंगे। बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी ये रूखा सूखा ना रहे। साइड्स भी देखिए इसकी अच्छी तरह से डिप है मिक्सचर में। और अब इस तरह से डायरेक्टली भी एक के ऊपर एक, जिस बर्तन में हम रोटियों को रख रहे हैं, इस तरह से भी हम कोट कर सकते हैं। इस तरह से करने से ये प्रोसेस ज़्यादा इजी है कि आप डायरेक्टली जिस बर्तन में रोटियों को रख रहे हैं उसी पे ही एक के ऊपर एक आप रोटियों को रखते हुए जाए और मिक्सचर से बटर के कोट करते हुए जाए। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर कर लीजिए कि हर साइड्स इसका बटर से अच्छी तरह से कोट हो जाए। और जो अगर बटर बच चुका है तो इसका मिक्सचर हम पूरा ही डाल देंगे इसके ऊपर। और कम से कम इसे आधा घंटा यूं ही हम ढक करके छोड़ देंगे, ताकि बटर रोटियों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, रोटियां हमारी बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुका है बटर के साथ। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट हो गया है एक एक लेयर रोटियों का। तो एक लेयर हम पहले निकालेंगे रोटी का और इसे हाथों से पहले हम हल्के हल्के हाथों से फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें पूरा हाथ यूज़ भी नहीं करना है, अपने फिंगर टिप से ही इसे हम फैलाएंगे। और बहुत हल्के हल्के उंगलियों से हमें अपने फिंगर टिप से इसे फैलाना है। एक पतला सा पेपर शीट जैसा ये बन जाएगा। हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आप हल्के से फिंगर टिप से करेंगे तो वो खुद ब खुद स्लिप होते हुए ये स्प्रेड होता जाएगा। और जब ये प्रोसेस हम कर रहे होंगे ये कहीं कहीं से फटेगा भी, लेकिन ज़्यादा ये फटे नहीं, इसका हम ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं से फटना इतना कॉमन है क्योंकि ये इतना पतला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इतनी पतली रोटी कहीं ना कहीं से तो वो फटेगी ही। जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा अब स्प्रेड हो चुका है, जितना बढ़ना था ये बढ़ चुका है, तो बस वहीं पे हम इसे रोक देंगे। अगर ये ज़्यादा फटना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे और नहीं बढ़ाएंगे, बस वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी रोटी से हमने कितना बड़ा पतला शीट जैसा बना लिया है। और इसे बनाना बिल्कुल हार्ड नहीं है दोस्तों। एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो नेक्स्ट रोटी, थर्ड, फोर्थ में तो आप इसके एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत इजी लगेगा बनाने में और मज़ा भी आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इसे बनाते वक्त। दोस्तों अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत पतला हो गया है, तो अब इस स्टेज पे हमें इसे फोल्ड कर लेना है रेक्टेंगुलर शेप में। बिल्कुल ध्यान से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे हमें ये काम करना है, कहीं फट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। तो पहले एक साइड से फोल्ड कर ले, फिर सेकंड साइड से भी फोल्ड कर ले। फिर जब थर्ड साइड से हमें फोल्ड करेंगे तो इसे हम थोड़ा ही फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर शेप बनाना है इसका। देखिए ये फट भी चुका है कहीं से, तो इतना हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उसे हाथों से कवर कर देंगे। और जब इस तरह से फोल्ड हो जाए तो हमें बीच में से एक साइड से इसे कट लगा लेना है। अब हम इसमें कीमा का स्टफ़ डाल देंगे जो हमने पहले बना कर रखा था। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। देखिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है और दूसरे तरफ मैं यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स किया हुआ डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दोनों साइड भी कीमे का स्टफिंग डाल सकते हैं। मैंने चीज़ डाला था। और दोनों साइड को हम जो कट करके रखे थे एक के ऊपर एक हम उसे कवर करेंगे। और जब दोनों साइड कवर हो जाए तो एक साइड जो कीमे का था उसे हम लेकर दूसरे तरफ चीज़ के ऊपर कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बुरेक जो है रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी भी बुरेक रेडी कर लेंगे। दोस्तों अगर एक बार आपका हाथ इसमें बैठ जाएगा तो आप फटाफट इसे बना लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बनकर रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन ये दूसरी तीसरी बार मेरा हाथ काफ़ी अच्छी तरह इसमें बैठ गया था और अच्छे से बन रहा था। दोस्तों मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी, तो मैंने ऊपर से इसमें काला तिल भी डाल दिया था और एयर फ्रायर में देखिए अभी एक साथ 4 इसमें जा रहा है आराम से, तो मैं 4 बेक कर दूंगी। 200 डिग्री पे मैंने इसे रखा था एयर फ्रायर में 20 से 25 मिनट के लिए। हर एयर फ्रायर का जो हीट है वो अलग अलग हो सकता है, तो बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे। हो सकता है कि ये 20 मिनट में भी हो जाए, आधा घंटा भी लग जाए। तो 12-15 मिनट जैसे ही हो जाए तो इसे हम एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे तो ये किस तरह से पक रहा है, तो उस हिसाब से हम हीट को वापस एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने बनाया था 20-25 मिनट में, पफ अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। ऊपर से ज़बरदस्त इसका क्रंच था और अंदर से सॉफ्ट था और अच्छी तरह से हर एक लेयर इसका पक चुका था। दोस्तों रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।